स्वामी, आपके प्रति मेरा स्नेह, निष्ठा और समर्पण से आप भली भांति परिचित हैं। दोष मेरा नहीं, इस परिस्थिति का है। आप तो सदा अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाऊं? स्वामी, सत्य तो यह है कि हम दोनों एक ही, हमारे रूप ही भिन्न है। इसीलिए आप अन्यथा ना समझिए। मैं यहाँ अपने भक्त की रक्षा करने आई हूँ। और मैं अपने भक्त की रक्षा की किंतु यदि मैंने इस असुर को जीवित छोड़ा तो ये पुनः दुराचार में लिप्त होगा। तो ठीक है स्वामी, हम दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने दिए हुए वचन को निभाती हूँ। महादेव क्या देवी आदिशक्ति पर प्रहार करने वाले? यदि महादेव ने देवी आदिशक्ति पर चंद्रहास चला दिया तो वो माता से टकराकर ऐसा विस्फोट करेगा कि समस्त रचना नष्ट हो जाएगी। माता और महादेव के मध्य का ये टकराव सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति में हम हस्तक्षेप करें भी तो कैसे? महादेव और माता ही शांत होकर इस संकट को दूर कर सकते हैं। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, शांत हो जाइए। यदि आपने इनका वध किया तो मैं अपने कर्तव्य वहन में असफल हो जाऊंगी। इसीलिए शांत होकर इस परिस्थिति का कोई समाधान सोचिए स्वामी, क्योंकि ऐसा तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं आप, और उससे भी अधिक मेरे स्वामी हैं आप। शिव ने अपना अस्त्र झुका तो दिया, तो क्या अब मैं सुरक्षित हो गया? अच्छा। तो माता शांत हो गए थे ना पिताश्री? उन्होंने समस्या का कोई समाधान भी तो ढूंढ लिया होगा, है ना माता? मेरी उत्सुकता तो ये है कि पिताश्री ने ऐसा क्या समाधान ढूंढ लिया। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि महादेव ने शांत मन से समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। पिताश्री ने स्थिति और विकट कर दी? कैसे माता? किंतु पिताश्री ने तो अपना अस्त्र हटा लिया था और एक नया अस्त्र छोड़ दिया, शब्दों का। शब्दों से अधिक घातक कोई अन्य अस्त्र नहीं होता। अपने शब्दों से उन्होंने स्थिति में ऐसी जटिलता उत्पन्न की कि मुझे भी उनके विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा। माता ने पिताश्री के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया? दारुक, यदि आदिशक्ति तुम्हारी सहायक है तो मैं भी सुप्रिया जैसे सात्विक भक्तों के साथ खड़ा हूं। तो उचित है, एक निर्दोष भक्त की रक्षा और उसकी सहायता हेतु आज मैं एक नवीन विधान की घोषणा करने जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? और मैं घोषणा करता हूं, आज से तारुक वन में वही वास करेगा जिसके विचार सात्विक होंगे।
जो यहां पर सात्विक विचारों का त्याग करेगा उसे या तो वन छोड़ना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आप मुख दर्शन क्यों बनी हैं? माँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। अपनी शक्ति दिखाइए, रक्षा कीजिए माँ। माँ, मेरे सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। माँ, ये कैसी आपकी दया? माँ, महादेव, आपने छल किया है हमारे साथ। माता आदि शक्ति के प्रभाव से पार नहीं पा सके तो आपने हमें श्राप दे दिया। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आपने वचन दिया था माँ। मुझे अपने वरदान की मर्यादा का मान रखने के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी, 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 दारुका, स्वामी, मैं मर जाऊंगा क्या? मेरी मृत्यु हो जाएगी दारुका। नहीं, मेरी भक्त बार बार मुझे पुकार रही थी कि तुम्हें दुविधा में पड़ गई थी। अपने ही पति का विरोध कैसे करती मैं? माता, आपके लिए तो भक्ति सर्वोपरि है। अपने पति के लिए भक्त को दिया हुआ वरदान नहीं झुठला सकती आप, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति क्यों करेगा माँ? माता, मेरी गुहार सुनिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। स्वामी, 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 माता, माता कुछ कीजिए।